हेलो एंड वेलकम गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पशुपालन लोन के बारे में। अगर आप पशुपालन के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो अब आपको सरकार की तरफ से एकदम कम ब्याज के अंदर आपको पशुपालन पर लोन दिया जा रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे भाई गाय के ऊपर लोन कितना मिलेगा, बकरी के ऊपर लोन कितना मिलेगा, भैंस के ऊपर लोन कितना मिलेगा, भेड़ के ऊपर लोन कितना मिलेगा, अगर आपके पास कोई भी पशु है तो उस पर लोन कितना मिलेगा, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे इसके अंदर आवेदन होगा, कितने दिनों के अंदर लोन पास होगा, पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी को भाई मेरा यही कहना है कि दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सरकार का यही कहना है कि कोई भी किसान अगर आप किसी भी पशु के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो उसको एकदम कम ब्याज के अंदर ना वो लोन दिया जाएगा। ठीक है, और तुरंत है ना आपको लोन दिया जाएगा, यानी भाई कितने दिनों के अंदर पास होगा पूरी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो भाई सरकार का यही कहना है कि कोई भी किसान लोन लेना चाहते हैं तो एकदम आसान तरीके से ना वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई लोन है ना वो कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आपके पास एक गाय है तो आपको कितना लोन मिलेगा। ठीक है, एक गाय है तो आपको 40,000 रुपए का लोन है ना वो आसानी से दिया जाएगा एकदम कम ब्याज के अंदर। ठीक है, और अगर आपके पास दो गाय है तो आपको 80,000 रुपए का लोन है ना एकदम आसानी से मिलेगा एकदम कम ब्याज के अंदर। ठीक है, और अगर आपके पास भाई एक भैंस है तो आपको सरकार की तरफ से 60,000 रुपए का लोन है ना वो दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास दो भैंस है तो आपको 1,20,000 रुपए का लोन है ना वो आप आसानी से ले सकते हैं, एकदम कम ब्याज के अंदर आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास भेड़ है या बकरी है तो आपको 4,063 रुपए का लोन है ना वो दिया जाएगा। भेड़ हो चाहे बकरी हो, इस पर है ना 4,063 रुपए का लोन आपको दिया जाएगा। और जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसके ऊपर 720 रुपए का लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई गाय है तो 40,000 रुपए का लोन मिलेगा, दो गाय है तो 80,000 रुपए का, एक भैंस है तो 60,000 रुपए का, और दो भैंस है तो 1,20,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भेड़ है चाहे बकरी है इसके ऊपर 4,063 रुपए का लोन मिलेगा, और मुर्गी है तो 720 रुपए का लोन इस पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये लोन आपको कब तक मिलेगा पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाई लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या आपके पास दस्तावेज होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, आधार कार्ड तो होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बैंक पासबुक की आपको एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, यानी बैंक की जो आपके पास पासबुक है उसकी एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, और पशु होने का प्रमाण पत्र भी आपको होना चाहिए, आपके पास भाई पशु प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप पशु प्रमाण पत्र नहीं है तो आप कहीं से भी पशु प्रमाण पत्र ना वो बनवा सकते हैं। ठीक है, यानी सीएससी सेंटर की तरफ से आप है ना पशु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पशु रखने वाले जो जमीन की है ना वो नकल भी आपके पास होनी चाहिए। जिस किसान के पास ये नकल है यानी खेत की आप नकल यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी चलेगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद बैंक की जो पासबुक की फोटोकॉपी है वो भी होनी चाहिए, और आईडी कार्ड भी होना चाहिए, आधार और जो आय प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए, और पशु होने का जो प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। ठीक है, और पशु जो रखने वाली जमीन है उसकी नकल भी होनी चाहिए। तो दोस्तों इतना तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट होगा तो आपका इसके अंदर है ना आवेदन आप करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है ना, आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाई इसके लिए आवेदन कैसे होगा और ये कितने दिनों के अंदर लोन है ना पास होगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी नज़दीकी बैंक में जाना होगा। ठीक है, जो बैंक की शाखा है ना, जो एसबीआई की शाखा है उसके अंदर आपको जाना होगा, जो आपके आसपास में बैंक है उसके अंदर आपको जाना होगा। ठीक है, बैंक में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको बैंक के अधिकारी के से पशुपालन की जानकारी आपको प्राप्त करना होगा। वहाँ पर आपको जाके पूछना होगा कि भाई हम पशुपालन के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको पूछना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि भाई आपको है ना यहाँ पे देख सकते हैं अब सभी जानकारी देने के बाद बैंक से पशुपालन लोन का एक आवेदन फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, यानी आप जब भी बैंक के अंदर जाएंगे और पशुपालन के बारे में बात करेंगे कि भाई हम पशुपालन के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक क्या है कि फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म में आपको सबसे पहले सही सही डिटेल भरना होगा। ठीक है, जो भी डिटेल है ना आपकी जितनी भी डिटेल है मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा
वो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वहाँ पर आपको क्या है कि उस फॉर्म में डिटेल मांगी जाएगी, तो वो डिटेल आपको भरना है। डिटेल भरने के बाद दोस्तों जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करना होगा, ठीक है, यानी उसकी फोटोकॉपी वहाँ पर आपको लगाना होगा। वहाँ पर बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है, यानी उनकी फोटोकॉपी आपको वहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो वो सभी आपको फोटोकॉपी दे देना होगा। फोटोकॉपी देने के बाद दोस्तों यानी उसको अटैच कर देना होगा उसके साथ। एकदम फॉर्म को सही फिलअप करना। अगर आप फॉर्म नहीं भरना चाहते तो किसी दूसरे से भी आप फॉर्म ये भरवा सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना होगा, उस फॉर्म को फिलअप करके सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद दोस्तों अब देख सकते हैं, अब आवेदन करने के बाद आपको केवाईसी करना होगा, जिसके लिए आपके पास सभी दस्तावेज होना चाहिए और इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपको केवाईसी भी करवाना बहुत ही जरूरी है, तो केवाईसी आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, उस फॉर्म को क्या करना होगा, बैंक में जमा करवा देना होगा, ठीक है। बैंक में जमा करवाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं बैंक में आपको है ना वो लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई बैंक में आप जब भी उस फॉर्म को जमा करवाओगे तो ओनली 5 या 7 दिन लगेगा अप्रूवल होने में कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई उसका प्रोसेस ओनली 5 या 7 दिनों का रहता है, उससे पहले पहले ही हो जाता है, पर लास्ट से लास्ट 5 या 7 दिन लगेगा। उसके अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा कि भाई आपको लोन है ना वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई फॉर्म अप्लाई कर देना होगा, 5 या 7 दिन के अंदर पूरा रिजल्ट है ना वो आपके सामने आ जाएगा कि भाई आपको लोन है ना वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा फॉर्म के अंदर, और केवाईसी भी कंप्लीट कर देना होगा, और वहां पर आपको क्या करना होगा, उस फॉर्म को जमा करवा देना होगा, और आपको 5 या 7 दिनों के अंदर है ना सूचना दे दी जाएगी कि भाई आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोन मिलेगा तो तुरंत है ना आपके खाते के अंदर है ना वो पेमेंट आ जाएगा, जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे वो पेमेंट आपके खाते के अंदर आ जाएगा। और अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको बैंक से भी डिटेल जान सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई फॉर्म ये कैसे भरा जाता है, कैसा फॉर्म होता है, उसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो भाई यही प्रोसेस है, इससे ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। ये डॉक्यूमेंट अटैच करना, फॉर्म अप्लाई करके बैंक में जमा कर देना होगा, 7 दिन के अंदर है ना आपका लोन है ना वो अप्रूवल हो जाएगा, और 7 दिन के अंदर आपको लोन है ना वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर देना होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।